आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रही तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे, अंदर से आपको एक अशांति सी रहेगी। ये कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देगी। होश में सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है। 2-3 किलोमीटर चलना अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप उसे अंग्रेजी में ट्रेडमिल है, हाँ ट्रेडमिल, उसमें दौड़ लो, उसमें चल लो, या भैया यहां से छड़ी उठाओ, एक रफ्तार में दौड़ती हुई जाओ केसी घाट में, यमुना जी को प्रणाम किया, फिर दौड़ते चले आओ। 20 मिनट का कार्य है। थोड़ा सा व्यायाम करो, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए, एक बार पसीना आना चाहिए। और हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने वालों को देखा है, जब उनको चलना होता तो पहले खड़े खड़े रेस में देते ना, बस फिर आराम से बैठे चाल में चल। एक बार 24 घंटे में इसको रेस में लाना है। अगर निद्रा पर विजय नहीं, प्रमाद पर विजय नहीं, तो साधना क्या करोगे? तमोगुण में फंसे रहो। अब पेट में कब्ज तो घोर तमोगुण रहेगा, घोर तमोगुण। चिड़चिड़ा स्वभाव, नींद, आलस्य, प्रमाद, पाठ में मन नहीं, भजन में मन नहीं, बैठने में परेशान, सब आप लोगों को अनुभव इसलिए नहीं होता कि आपका हृदय अभी पवित्र उस कोटि का नहीं है। नहीं तो एक कवल बता देगा कि अगर सहज सरल भोजन पाओ, सात्विक रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, लाखों रुपया तुम बीमारी में खर्चा करवा रहे हो, फल सलाद ये नहीं पा सकते। अगर घर का बना हुआ पदार्थ शुद्ध हाथ का है, चलो भाई जैसा आप, लेकिन बाजार का होना चाहिए। ठीक है, बाहर हम बहुत साफ स्वच्छ बैठकर बेच रहे हैं, लेकिन बनाने वाले कैसे, उनका भाव क्या है, उनकी पवित्रता क्या है? ये जो बेचारे व्यापार नौकरी आदि में बाहर मारे घूम रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह उदर पोषण करना है। पहली बात है हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, जो इच्छा करे हो मन माही। उसे ये ना समझे कि भगवान प्रसन्न होकर हमें दे रहे हैं। बच्चे हो, हट करोगे खिलौना पकड़ा देंगे, खेलते रहो, जब रोगे खिलौना फेंक के फिर गले से लगा लेंगे। काहे समय बर्बाद करते हो? पकवान, ये पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, परेठा, गरिष्ठ पदार्थ, और ये जितनी बाजार की चीजें, इनका सीधा कब्ज से संबंध होता है, सीधा ये कब्ज बनाएंगे। आप श्रम तो करते नहीं, घंटा 2 घंटा ऐसा श्रम, तो आपके अंग जो है उनमें पावर नहीं रह गया, और आप लादते चले जा रहे हैं। सब जरूर समय से खाना है, अगर आपको कब्ज हो रही तो छोड़ो, भोजन छोड़ो। अब ऐसी चीजें, पपीता है, फल है, आप कहोगे सत्संग बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं। कैसे भजन करोगे आप लोग? कैसे भजन करोगे जब आपका उदर साफ नहीं है? तो पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज में। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस, और अगर भोजन सरस तो लिख लो वजन बढ़ेगा, वजन नहीं, वजन बढ़ेगा। बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि व्यायाम नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी श्रम वाली क्रिया नहीं। पड़े रहना है तो बस सोने का मन करेगा, पड़े रहो। प्रार्थना है, अमूल्य जीवन है, अमूल्य कृपा हो गई है। इस रसेंद्री को संभालो। सब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो तुम जितेंद्री नहीं माने जाओगे, और एक इंद्री केवल रसेंद्री वश में हो, आप स्वाभाविक जितेंद्री हो जाएंगे। महापुरुषों ने भजन के लिए सर्वस्व त्याग किया है, और हम भोजन के लिए भजन का त्याग कर देते हैं, श्री जी के चिंतन का त्याग। देख लो, आप देख लो, और जितना भोजन आप पाते उससे आधा लेना है आपको। इतने
इतने बड़े महापुरुष भोजन की बात कर रहे, भगवान का युक्ताहार विहार से, तो आधा पेट भोजन गिन लो आप, अपनी रोटी और सब्जी और सब। ऐसे नहीं कि रोटी में तो गिन के चल रहा है लेकिन और अगले पदार्थ जो हैं वो नहीं। कमी नहीं है हमारे भगवान के दरबार में, और न संसार में पदार्थों की कमी है, लेकिन तुम में कमी हो जाएगी, तुम्हारा जीवन भजन विहीन हो जाएगा। मेरी प्रार्थना मान लो प्यारे।